हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपना मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज पढ़ना क्या है। सर, क्लास 9th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें अब हम बात करने वाले हैं समरी की। तो समरी में हम लोगों को क्या पढ़ना रहेगा सर समरी में हम लोगों को पढ़ना रहेगा जो भी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है पूरा, उसको समराइज फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। चल, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा? तो यूक्लिड्स डिफाइंड अ पॉइंट, ठीक है, उसने पॉइंट को डिफाइन किया था, उसने लाइन को डिफाइन किया था, उसने प्लेन को डिफाइन किया था। द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियन, उसकी डेफिनेशन को मैथमेटिशियन ने भाव नहीं दिया था। Therefore, these terms are now taken as undefined, इसलिए आज के टाइम पे इन टर्म्स को क्या बोल दिया जाता है भैया कि अनडिफाइंड टर्म्स थी। अब आपके पास आ जाते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच में लगते हैं, वही पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं। ठीक है सर। आर द असम्पशन विच आर नॉट ऑब्वियस, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, दे आर नॉट प्रूव्ड, उनको प्रूव नहीं करने की जरूरत है, वो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सत्यवचन मान लिए गए हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड, थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं आपके जो प्रूव करने पड़ते हैं यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। अब यूक्लिड्स के हमारे पास क्या थे? कुछ एक्सियम्स की उसने बात करी थी, कुछ में थे 7 एक्सियम्स। पहला देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें मैंने क्या बताया था? अगर आपके पास ए बी के बराबर है और सी भी अगर आपके पास बी के बराबर है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये बात आ गई समझ में? आ गई सर। तो ये चीज हो गई खत्म। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं ए मेरा सी के बराबर है और बी अगर मेरा डी के बराबर है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, नहीं, थिंग इफ इक्वल्स, आप देख पा रहे हो ये इक्वल है, ये भी आपके पास इक्वल है, तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब इन दोनों को ऐड तो करो, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? c प्लस डी। तो इफ होल्स आर एडेड टू वन अनदर, है ना, अगर ये इक्वल्स को ऐड किया जाता है तो इनके होल भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है सर। अगर इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है इक्वल्स में से, तो जो रिमाइंडर जो बचता है वो भी इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका ये मतलब हो गया कि मान लो अगर आपके पास a बराबर b है और c बराबर d है, अब माइनस करने की बात आ रही है, तो a माइनस सी बराबर b माइनस डी। क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है सर, ये भी बात तो आप समझ में आ गई। अब आगे की बात समझो, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब मैं आपको इसको हैंड्स के एग्जांपल से बताता हूं। आपको मेरा ये वाला हाथ दिख रहा होगा, है ना? अब यहां पर ये वाला हाथ इसके ऊपर रख रहा हूं मैं, देखो ये रखा इसके ऊपर, तो अब आपको मेरा पीछे वाला हाथ, मतलब कि ये वाला हाथ नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये चीजें कॉन्साइड कर रही है। कॉन्साइड का मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज जैसी लग रही होगी आपको भैया, सुपर इम्पोज्ड कर रही है ये दोनों चीजें। थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, है ना, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि मान लो एक लाइन, ये वाली लाइन के ऊपर अगर मैं ये वाली लाइन को रख दूं तो, अरे भाई, ये वाली लाइन के ऊपर अगर मैं ये वाली लाइन के ऊपर रख दूं तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये दोनों लाइनें तो बिल्कुल हाइला बिल्कुल सेम टू सेम फिगर। हाँ सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो कॉन्साइड करती हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम क्या बोल देते हैं? आर इक्वल टू वन अनदर। द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। इसको मैंने डेयरी मिल्क के एग्जांपल से समझाया था कि आपके पास एक डेयरी मिल्क है ना, जिसमें पहले के जमाने में 3 टुकड़े आते थे, अभी 2 भी मुश्किल से आते हैं।
इसमें से अगर देखा जाए तो इसको हम पूरे को बोलेंगे एक होल और इसको हम लोग बोलेंगे एक पार्ट, जिसमें कि बहन के 2 थप्पड़े खाने के बाद आपको सिर्फ वही वाला पार्ट मिलता है ना, क्योंकि बहन को ये वाली डेयरी मिल्क पूरी चाहिए थी, लेकिन हमने अपना हिस्सा जब मांगा तो उसने एक ही टुकड़ा दिया, मतलब कि हमें मिला ये पार्ट। अब बताओ होल बड़ा है या पार्ट बड़ा है? सर ऑब्वियसली होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बात सच हो गई। ये बात तो बहन की डेयरी मिल्क से ही सच हो गई कि हमें इतने बड़े पार्ट में से सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही टुकड़ा मिला, 2 टुकड़े बहन को मिले, बड़ी थी ना इसलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करते हैं। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सिक्स्थ एग्जाम क्या बोल रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब कि मान लो a अगर 2b के बराबर है और cb अगर 2b के बराबर है, things which are double of the same thing, things which are double of the same thing are equal to one another, मतलब कि a c के बराबर हो गया। things which are double of the same thing are equal to one another, मतलब कि a c के बराबर हो गया। कैसे? अरे सर 2b की जगह पे मैं c लिख दूंगा, तो 2b की जगह पे c लिख दूंगा तो a बराबर c आ जाएगा। समझ गया सर, समझ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसको समझो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे यार, अब जैसे a हाफ ऑफ b के बराबर है और मैं बोल रहा हूं c मेरे पास एक क्वांटिटी है जो हाफ ऑफ b के बराबर है, थिंग्स which are half of the same thing, things which are half of the same thing are equal to one another, a c के बराबर होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है, एक बार जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट ले ले? हाँ सर ले लेते हैं। तो बस जैसे ही अब आपने स्क्रीनशॉट लिया, अब हम लोग आ गए आगे, और आगे हमारे पास क्या आ गए? सर यूक्लिड भाई साहब के पोस्टुलेट्स आ गए। अब यूक्लिड भाई साहब ने पहला पोस्टुलेट जब दिया तो उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को आप कब बना सकते हो? कि जब आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई अगर मिल रहा है तो आपके पास एक लाइन बन गई। एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, है ना? ये वन पॉइंट से ये अदर पॉइंट, क्या लाइन? तो ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास एक लाइन हो गई। समझ गए बात को? बढ़िया तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात समझना, पोस्टुलेट नंबर 2 को समझते हैं। अब पोस्टुलेट नंबर 2 का क्या कहना है? कि सर एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब कि एक टर्मिनेटेड लाइन ऐसी होती है जिसको लेटर ऑन उन्होंने क्या बोल दिया था? लाइन सेगमेंट बोल दिया था। ये टर्मिनेटेड लाइन को उन्होंने क्या बोल दिया था? लेटर ऑन लाइन सेगमेंट बोल दिया था। आज के टाइम पे हम इसको टर्मिनेटेड लाइन ना बोल के लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है? अब इस टर्मिनेटेड लाइन को आप क्या कर सकते हो? आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड और प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना? इस लाइन सेगमेंट को, इस टर्मिनेटेड लाइन को आप लाइन बना सकते हो। इस टर्मिनेटेड लाइन को आप इनडेफिनेटली क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस्ड कर सकते हो। आगे की बात, अब आपके पास आ गया पोस्टुलेट नंबर 3। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। एक सर्कल कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस से मिलकर बन सकता है। ये मान लो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, लो ये आपके पास एक सर्कल बन गया। ये आपके पास एक सेंटर है ना? और ये आपके पास क्या है? ए भाई तू कहां से आ गया? तुझे हमने इनवाइट ही नहीं किया। ये आपके पास एक सेंटर है और ये आपके पास एक रेडियस है। ये लो, ये बन गया आपके पास एक सर्कल, ठीक है? समझ गए बात को? ए भाई इसको थोड़ा अलग मानने का, क्लियर हो गई बात? तो ऐसा कोई भी सेंटर पकड़ के, ऐसी कोई भी रेडियस पकड़ के आप क्या कर सकते हो? सर्कल बना सकते हो। तो ये भी हो गया। अब पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे के सारे दुनिया के सारे राइट एंगल, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो बड़ा हो, है ना? भले ही वो बड़ा हो, भले ही वो उल्टा हो, भले ही वो थोड़ा सा टेढ़ा हो, पर वो है तो क्या? राइट एंगल ही। तो दुनिया के सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पक्की बात है ना यार, 90 डिग्री तो एंगल होगा उनका, तो इक्वल ही होंगे वो लोग। क्लियर है? अब इतनी सी बात उन्होंने कही। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? पक्का? बस फिर क्या हो गया? खत्म। बस 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 बस
तो यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम से तो। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और मजेदार एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, और कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट तो करते हैं, लेकिन वीडियोस को बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के छोड़ देते हैं, क्यों? वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक एकदम अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। यहां पर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाओगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।